हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले देखेंगे, सॉल्व कैसे किए जाते हैं, साइन कॉस टेन का मान कैसे निकाला जाता है, उसको हम देखेंगे फिंगर के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं। हम एक लेफ्ट हैंड फिंगर लेंगे, लेफ्ट हैंड फिंगर लेंगे और आपको ये आपका जो मान दिया गया है, आपको नीचे से लेंगे स्मॉल फिंगर। एक मिनट पेन लेता हूँ। हाँ, अब देखें, यहाँ से देखेंगे कि नीचे आपका ये क्या होता है, स्मॉल फिंगर। स्मॉल फिंगर, स्मॉल फिंगर होता है, ये आपका होता है रिंग फिंगर। रिंग फिंगर होता है, ये मिडिल फिंगर होता है। मिडिल फिंगर होता है, ये इंडेक्स फिंगर होता है। फिंगर होता है और इसको थंब बोलते हैं। तो इस तरह से आप पांच फिंगर होते हैं। लेफ्ट हैंड का हम हैंड लेंगे और इसमें अब हमको निकालना है, जैसे आपको निकालना है साइन। हमको क्या क्या निकालना है? साइन की वैल्यू निकालना है, कॉस की वैल्यू निकालना है और टेन की वैल्यू निकालना है। अब यहाँ हमको क्या क्या है, जीरो का निकालते हैं, 30 अंश का निकालते हैं, 45 का निकालते हैं, 60 का निकालते हैं और 90 का निकालते हैं। हम ये वैल्यू निकालते हैं तो एक हम फार्मूला लिखते हैं। ये इसको पहले अंडर रूट फिंगर, फिंगर लेंगे और बटे टू लिख देंगे। हम इसी फार्मूले से हम सभी मान निकालेंगे। तो जैसे हमको साइन का लेना है, क्या निकालना है? साइन, साइन जीरो का मान निकालना है। क्या है? साइन जीरो का मान निकालना है। तो इसको निकालने का तरीका सबसे पहले देखेंगे। हम क्लॉकवाइज चलेंगे। क्या करेंगे? अगर साइन की वैल्यू निकालना है तो घड़ी के क्लॉकवाइज की दिशा चलेंगे, घड़ी की दिशा में चलेंगे। और अगर कॉस निकालना है तो घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज की तरफ चलेंगे। अब हमको पहले हम साइन की वैल्यू निकालेंगे। साइन जीरो की वैल्यू निकालेंगे तो साइन जीरो की वैल्यू निकालने का मतलब कि ये आपका फिंगर है, इसके नीचे कितनी फिंगर है ये देखना है। तो इसके नीचे फिंगर आपका जीरो है, तो जीरो, तो यहाँ लिखेंगे जीरो अंडर रूट और बटे कर देंगे टू। तो ये क्या हो जाएगा? जीरो बाई टू इजकल टू जीरो। तो साइन जीरो की वैल्यू कितना हो जाएगी? जीरो हो जाएगा। ठीक। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं। देखिए, अब यहाँ फिर रखेंगे क्या है, साइन, फिंगर, फिंगर लिखेंगे। फिंगर लेंगे और बटे टू लिखेंगे। अब हमको जैसे कॉस साइन निकाला, साइन आप निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालें? कॉस साइन 30 की वैल्यू निकालते हैं। अगर अगर हम साइन 30 की वैल्यू निकाल लें तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से इस उंगली को लेंगे। अब इसके नीचे देखेंगे कितनी उंगलियां हैं, इसके नीचे कितनी है? एक ही उंगली है। तो यहाँ पर फिंगर के ऊपर लिखेंगे अंडर रूट वन बटे टू। तो ये हो जाएगा वन बाई टू। तो ये मान हो जाएगा साइन 30 का मान हो जाएगा। इसी प्रकार से अब देखें हम 45 मान लें, साइन 45 का अगर हम मान निकालते हैं, साइन 45 का मान देखें, साइन 45 का मान निकालेंगे। अब यहाँ से देखिए एक इसको निकालेंगे, तो साइन 45 का मान निकालेंगे तो नीचे देखेंगे, 45 के नीचे देखेंगे कितनी उंगलियां हैं, तो एक है और दो उंगलियां हैं। तो हम यहाँ दो लिखेंगे और बटे टू कर देंगे। क्या करेंगे? टू कर देंगे। अब
यहाँ जब इसको लिख दिया तो इसको परिमेयकरण √2 और √2 कर देंगे। यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 बाहर निकल जाएगा, ये 2 √2 हो जाएगा। यहाँ से इसको काट देंगे तो ये 1/√2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं साइन 45 का मान हो जाएगा 1/√2। अब साइन 30 का मान देखेंगे। साइन 60 का मान अगर हमको निकालना है, साइन 60 का अगर मान निकालता है तब देखते हैं। यहाँ पर रखेंगे फिंगर के नीचे, देखिए यहाँ से शुरू, यहाँ इसको छोड़ेंगे, इसके नीचे 1 2 3, तो यहाँ हम लिखेंगे √3/2। यहाँ फिंगर के स्थान पर जितने नीचे उंगलियां हैं उतना लिखेंगे। अब इसको देखेंगे, हमको साइन 90 की मान निकालना है, साइन 90 का मान निकालना है। तो साइन 90 का अगर मान निकालना है तो फिर यहाँ देखें, यहाँ थंब को छोड़ेंगे, उसके नीचे देखेंगे कितनी उंगलियां हैं, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो यहाँ फिंगर पर लिखेंगे √4/2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2/2 हो जाएगा। इसको काट के लिखेंगे तो 1, तो साइन 90 की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो अब समझ में आ गया होगा कि साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 का मान कैसे निकाला जाता है। अब हम कास का देखते हैं। कास का देखेंगे कैसे निकालते हैं, इसको देखें। साइन कास की वैल्यू निकालते हैं, तो इसको अब निकालने का तरीका फिर वही चीज लिखेंगे, √ फिंगर लिखेंगे, फिंगर/2 लिखेंगे। अब हमको कास का निकालना है। कास 0 की वैल्यू निकालना है। कास 0 की वैल्यू निकालना है, तो अब हम पहले क्या चले थे, घड़ी की दिशा में चले थे। अब चलेंगे ऊपर, क्या चलेंगे ऊपर में, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, कास में एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। अब यहाँ जैसे 0 है तो 0 के ऊपर कितनी उंगलियां हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ लिखेंगे √4/2। यहाँ से इसको वर्गमूल निकालेंगे तो 2/2 हो जाएगा बराबर 1। तो साइन 0 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 हो गया। अब कास का निकालना है, कास के ऊपर फिर चलेंगे। अब कास इसको लेंगे तो 1 2 3, तो ये यहाँ लिखेंगे √3/2, किसका, 30 की वैल्यू निकालेंगे। 30 की वैल्यू अगर यहाँ लिखे 30 की वैल्यू, कास 45 की वैल्यू निकालनी है तो कास के ऊपर देखेंगे 1 2 है, तो ये भी अभी उसी तरह से बताया कि कास 2 है तो ये √2 हो जाएगा और /2, परिमेयकरण कर देंगे 2/2 से, तो ये हो जाएगा 2, 2 से ये कट जाएगा तो 1/√2 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू हो जाएगा, कास 45 की, कास 45 का मान हो जाएगा। ऐसे हमको कास 60 की वैल्यू निकालेंगे, तो इसके ऊपर देखेंगे कितनी उंगलियां हैं, 1 उंगली है, तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा √ में, ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इस तरह से इसको हम निकाल सकते हैं। अब हमको tan की वैल्यू, मान लीजिए tan की वैल्यू निकालना है, tan 0 की वैल्यू अगर निकालना है तो tan 0 की वैल्यू निकालना है तो हम लिखेंगे साइन 0/कास 0 लिखेंगे। अब कास साइन 0 की वैल्यू देखेंगे, नीचे कितनी उंगलियां हैं, 0 है, और ऊपर कितनी उंगलियां हैं, 4 है, तो ये √ में ऐसे रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा √ में होगा। देखिए अब यहाँ से 0/2 करेंगे, ये बराबर हो जाएगा 0। अब हम देखते हैं इसी तरह से tan 30 का अगर निकालते हैं तो देखिए, अब यहाँ देखेंगे कास के नीचे कितनी उंगलियां, 1 है, तो हम अंडर साइन की वैल्यू कितना लिखेंगे, 1, क्या लिखेंगे, 1। और उसके बाद में कास देखेंगे, अब हमको कास देखना, कास ऊपर जाएंगे तो 1 2 3, तो नीचे हो जाएगा √3, तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। ठीक है, और 2 जो है आपका बच्चा है, ये जो है जो क्रॉस पलटेंगे तो ये आपको 2 कट जाएगा, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो उंगलियों के द्वारा साइन कास tan का मान कैसे निकालते हैं वो आप लोगों ने देखा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।